अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। आपको जो इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो आपने क्या करना, आपने सबसे पहले इसकी जो अरेंज फॉर्म है आपने पहले इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको इक्वल टू करेंगे 0 के, तो आपके पास ये बन जाएगा। आप ये कह लें कि आप इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पे क्या बच जाएगा, इधर आप कह दें हम नेक्स्ट टर्म में कर देंगे इसको 0 के इक्वल, ठीक है, 17x स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स आप इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू 17x स्क्वायर। यहां पे उसके बाद अगर लिखें प्लस का 32x, ठीक है, यहां पे इसका साइन था माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहां पे प्लस का 4 है, इसको आप इधर लाके माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है। अब आपने इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप इसको इधर कर लें, ठीक है, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू किसके है, इक्वल है ये 0 के, तो हमने इसको इक्वल कर दिया 0 के। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है किस तरह से कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म के साथ, ठीक है। तो वो 17 और 4 बनते हैं, तो आपने क्या करना है, 17 और -4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है 68। 68 के अब आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनको आप प्लस माइनस इस तरह से करें कि आपके पास प्लस का 32 भी आ जाए। तो हम यहां पे चूज करेंगे, हम कहते हैं कि आपके पास ये बनता है 34 2 आप ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें इनको यहां पे देखें, आपके पास यहां पे साइन क्या आएगा, माइनस का, तो इट मींस आपके पास यहां भी आप साइन डिफरेंट ही रखेंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, तभी हमारे पास आंसर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, माइनस का 68, ठीक है। अब हम करते हैं कि यहां पे हम करते हैं प्लस का 34 और माइनस का 2, ये हम दो चूज कर लेते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वो आता है हमारे पास -68, और अगर इन्हीं को हम क्या करें, प्लस माइनस के साथ अरेंज इस तरह से करें, तो आंसर क्या आना चाहिए, जो मिड टर्म ब्रेक हमारी है, मिड टर्म जो हमारी है 32 प्लस का 32, तो वो आना चाहिए प्लस का 32। अब हम करते हैं यहां पे प्लस का 34 और यहां पे कह लें माइनस का 2, तो 34 में से आप जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर कर दें, 34 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 32 आ जाएगा। तो इट मींस हमारे पास जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसकी कौन कौन सी दो टर्म्स बनेगी, प्लस का 34x एंड माइनस का 2x। तो हम यहां पे लिख देंगे 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब आपने यहां से कॉमन लेना, दो दो टर्म्स आप इनको कंबाइन कर लें, यहां से आपका 17x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में से, आप इन दो में से, और इन दो को आप कंबाइन कर लें, ठीक है। तो यहां से जब इन दो में से आप 17x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा x, और यहां पे 17 2 और x हम कॉमन ले चुके, तो x प्लस 2 बचेगा। यहां से आप माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं और यहां बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने x प्लस 2 दोनों टर्म्स में सेम है, इसको आप कॉमन ले लें, सो x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल करना है किसके, 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास दो जो फैक्टर्स हैं, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया 0 के। अब आपने यहां से x की वैल्यू को निकालना है, तो x हमारे पास आ जाएगा, यहां से आएगा माइनस का 2 और यहां से आएगा 17x इज इक्वल टू 2
एंड x इज इक्वल टू 2/17। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यूज हैं दो वो आ गई हैं। आप इसका अब लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो वो बनेगा x हमारे पास एक है माइनस का 2, ठीक है, और एक आया है 2/17। ये हमारे पास दो क्या आ गई हैं, x की वैल्यूज आ गई हैं, या आप सिंपली कह लें ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करने जाएंगे। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। तो हमने सबसे पहला जो काम करना है वो आप क्या करेंगे, उसमें आप इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है आपने पहले वो बनानी है, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, आपने इसका इधर लेफ्ट साइड पे जो है टर्म्स, इनके जो डिनोमिनेटर्स है इनका आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, ठीक है, आप उसकी वो बनाएंगे। तो इसकी आप कह लें ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब आपने एलसीएम लेना है। x यहां पे जब दो फैक्टर्स आ जाएं तो आपने दोनों को ही एज अ एलसीएम कंसीडर करना है। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और इधर आपके पास सेम 25/12 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसका एलसीएम लेना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लें तो x x से क्या होगा, कैंसिल, x प्लस 1 ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर भी x प्लस 1 है, यहां भी x प्लस 1 ही जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहां से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x इंटू एक्स होगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसका आप यहां पे जैसा आप यहां से स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। हमने a प्लस बी हो उसके वाला फार्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर, और यहां से उसके बाद एक्स स्क्वायर अभी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। चलें इसको अभी हम लिखते हैं, ये आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ओवर किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12 के। अब आपने इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये इधर 25 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 12 2 जा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इक्वल टू करें 0 के, तो ये सब टर्म्स को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 24x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 24x आप लिख लें और इधर से आएगा माइनस का 25x, उसके बाद प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां से भी यहां x है तो ये बनेगा माइनस का x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां से आप देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो आपने यहां से कॉमन लेना है सब टर्म में से माइनस को, तो आपके ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साइन को आप चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का,
इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो क्या आंसर आता है 12 आता है। अब आपने 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, 3 4 जा तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का आप 3 कर दें और प्लस का 4x कर दें, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमें जो मिड टर्म है हमारी वो प्लस की चाहिए तो बड़ा जो नंबर है आपने उसके साथ प्लस का साइन लगाना है और छोटी के साथ माइनस का। अब आपने यहां से इन दो में से आपने कॉमन लेना है तो ये आएगा x माइनस 3 और यहां से आएगा आप कह लें प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू यहां से अब हम रेज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 3 कॉमन लेंगे और x प्लस 4 आपके पास ये आ जाएगा इक्वल किसकी है, इक्वल टू 0 की। तो आपने दोनों को किसके इक्वल करना है, अब आपने इन दोनों को इक्वल कर देना है 0 के। तो यहां से x प्लस 4 को भी आप इक्वल कर देंगे 0 के तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 और यहां से आएगी माइनस 4। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा प्लस 3 एंड माइनस 4। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका 5th पार्ट का। अब जो इसका 6th पार्ट है वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व करना है। पहले आपने उसकी फॉर्म बनानी है, इसको इक्वल करना है 0 के, उसके बाद आपका मिड टर्म ब्रेक के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।